जोधपुर राजस्थान की खबर है। पूरी खबर बने रही खबर में। जोधपुर में 11 सूत्री मांगों को लेकर आशा सहयोगिनियों का सीएमएचओ कार्यालय से कलेक्टर कार्यालय तक प्रदर्शन ज्ञापन सौंपा गया। आशा सहयोगिनी संगठन जोधपुर द्वारा अपनी 11 सूत्री लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद आशा सहयोगियों ने रैली निकालते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा और मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि आशा सहयोगिनियां वर्षों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य कर रही हैं, लेकिन उनकी विभिन्न समस्याओं का आज तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। उनका कहना है कि पूर्व में भी कई बार ज्ञापन और मांग पत्र सौंपे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से आशा सहयोगिनियों में रोष है। ज्ञापन में आशा सहयोगिनियों की 11 सूत्री मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने, लंबित समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों से मुक्त रखने, कार्य के अनुरूप उचित मानदेय, सम्मान और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने सहित मांगे रखी गई हैं। धरना प्रदर्शन और रैली में संगठन के अध्यक्ष पिंटू कंवर, सचिव सुनीता प्रजापत, कोषाध्यक्ष धापू विष्णु सहित बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनियां उपस्थित थी। जिला की कोषाध्यक्ष सर, हमारी यही मांग है कि हमारे को 2022 में संविदा रूल्स में शामिल किया जाए सर। हमारा न्यूनतम 25,000 मानदेय किया जाए सर। हम 5,000 में काम नहीं कर सकते। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि हमारी ये तो मांग सुन लो, नहीं तो हम राजस्थान में ज्ञापन देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे सर। जिस आशा बहन को एनएम का प्रशिक्षण करवा रखा है सर, उसको 20% भर्ती प्रक्रिया में कोटा दिया जाए सर। हमारी यही मांग है। सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार अभी सुन लो, ये टाइम है। नमस्कार, मैं सुनीता प्रजापत, आशा सहयोगिनी जोधपुर शहर। सर, हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सीएमएच ऑफिस में। यहाँ से हम आज रैली रवाना करेंगे अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर ऑफिस तक। हमारी मांगे रहेगी, हमें स्थायीकरण किया जाए, हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमें संविदाकर्मी बनाया जाए, हमारे जितने भी ऐप है उनको एक ऐप बनाकर हमें कार्य सौंपा जाए, क्योंकि हमें अन्य ऐपों में काम करना पड़ता है। इससे हमारा कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारी आशाओं को जो योग्य आशा है उनको एएनएम बनाया जाए, एएनएम का दर्जा दिया जाए। एएनएम आशा सुपरवाइजर की जब विज्ञप्ति आती है, भर्ती आती है, तो उनको उसमें लिया जाए। हमारे कार्यों को एक जो हमारा खुद का कार्य है वो हमें दिया जाए, ना कि अन्य कार्य दिया जाए। हमें अन्य कार्य दिए जाते हैं, इससे हम खुद के कार्य नहीं कर पाते हैं ढंग से। हमारी आशाओं की बहुत सी प्रॉब्लम है, इन्हें समय पर मानदेय नहीं मिल पाता है। 4-4-5-5 महीनों से हमारा मानदेय नहीं आता है। हमारे जो इंसेंटिव होता है, जो वो टुकड़ों में आता है, 5 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, वो ना करके, टुकड़ों में ना करके एक मुश्त राशि दी जाए, जिससे हमें पता चले कि हमें कितने पैसे बने थे और हमें कितने मिले हैं। और पिछले साल में आपने ज्ञापन दिया था, रैली निकाली, उसके बारे में? हाँ, पिछले साल नहीं, अभी 13 तारीख को ज्ञापन दिया था हमने। अभी फिर 17 तारीख को वापस एक रैली निकाली थी, ज्ञापन दिया था, लेकिन उसका हमें अभी तक कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि भाई हमें संतुष्टिपूर्वक जवाब मिले। हम 15 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं। हमने कोविड में इतनी अच्छी सेवाएं दी थी। हम ये नहीं कहते कि भाई हमें आप इतना पैसा दो, नहीं, लेकिन हमारा घर चले देता तो दोगे ना आप हमें। हम अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है हमारे देश में, जैसे कोविड महामारी आया था, तो हम बिल्कुल तैयार हैं, कुछ भी बिना मांगे हम तैयार हैं कि हम पूरी सेवाएं देंगे। लेकिन हमारा भी घर है, हमारे भी बच्चे हैं, उन्हें भी हमें घर चलाना पड़ता है। तो कम से कम हमें इतना पैसा तो मिलना चाहिए कि हमारा घर खर्च अच्छा चले और हम भी खुश होकर कार्य करें। हम भी इतने सारे कार्य थोप दिए जाते हैं, जितने भी फील्ड में जाओ, 50 से 100 घर करो, सारे ऐप पे कार्य करो, सारे दिन एनसीडी करो, स्क्रीनिंग करो, टीबी सर्वे करो, एड्स रोगी का पता लगाओ, कुष्ठ रोगी का पता लगाओ। इनकी कोई पेमेंट हमें अलग से नहीं मिलती है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे। मुख्यमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप हमारी तरफ ध्यान दें। आपका परिचय? मेरा नाम सुनीता प्रजापत है, आशा सहयोगिनी संगठन से। मेरा शासक है, मैं आशा सहयोगिनी हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि 5,000 से हमारा क्या घर खर्चा चल सकता है। इतना तो सरकार भी जानती है कि 5,000 से क्या होता है। कम से कम हमारा मानदेय बढ़ाया